भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि ये केवल मरकज़ के मसलों में उलझे रहें, ये ताहिर के मसलों पर उलझे रहें, ये मंदिर और मस्जिद की चर्चा करते रहें। तो जानबूझ के इस तरीके के शोषों को ये विपक्ष के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग छोड़ते हैं कि लोग इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करें। ये नहीं चाहते कि लोग बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा करें। सेकुलर पार्टी ये आरोप लगा रही हैं कि ओवैसी और आम आदमी पार्टी यहाँ पर बीजेपी की बी टीम बनकर दोनों आई हैं। ओवैसी साहब के बारे में तो सब जानते हैं कि वो क्या करते हैं, कहाँ जाकर किसी पार्टी की सरकार बनाने में मदद करते हैं। रहा सवाल आम आदमी पार्टी का, तो आम आदमी पार्टी के पास एक ऐसा विजन है जिसको देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं। और लोग नहीं चाहते कि आप मंदिर, मस्जिद या मरकज़ का जिक्र करें। लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों के स्कूलों का जिक्र हो, लोग चाहते हैं कि उनके लिए अच्छे अस्पतालों का जिक्र हो। इस कोरोना महामारी के टाइम पे जिस तरीके से देश तकलीफ़ के दौर से गुजरा है, यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति है जिसने कहीं ना कहीं अपने करीबी लोगों को खोया है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से खोया है। इन लोगों ने दिल्ली की ऑक्सीजन रोक दी। इतनी अदावत अरविंद केजरीवाल से कि आपने हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन के ट्रक रोक लिए। हज़ारों लोगों की मौत का कारण बनी है ये भारतीय जनता पार्टी। – 2022 चुनाव को लेकर हम रामपुर में हैं। रामपुर में हमारे साथ फैसल खान लाला हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। तो इनसे बात करें। फैसल साहब, पहले ये बताइए कि जिस तरह से ये तारीख़ी शहर है, मगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में पिछड़ा हुआ है, रोज़गार यहाँ पर नहीं है। इसके लिए ज़िम्मेदार वो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के ऊपर राज किया है। समाजवादी पार्टी का कई बार राज रहा है, मायावती का रहा है, कांग्रेस पार्टी की भी सरकार बनी है और हाल ही में अब मौजूदा टाइम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। तो एजुकेशन की हालत है वो इन सब लोगों ने ख़राब रखी है, क्योंकि ये चाहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के बच्चे पढ़ लिख गए तो इन नेताओं के नारे कौन मारेगा, इनकी मीटिंगों को कौन जाकर भारी करेगा। तो ये चाहते हैं कि लोग हैंड टू माउथ रहें, और हैंड टू माउथ बच्चा जब रहेगा जब वो स्कूल नहीं जाएगा। छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल मिलेंगे नहीं, क्योंकि स्कूलों की हालत इतनी खस्ता है उत्तर प्रदेश के अंदर। जो 20-30 साल पहले स्कूलों की हालत थी, 50 साल पहले हालत थी, वही हालत आज भी उत्तर प्रदेश के स्कूलों की है। बच्चे ज़मीन पर बैठकर पहले भी पढ़ने को मजबूर थे, और आज भी उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चे ज़मीन पर बैठकर पढ़ते हैं। तो जानबूझकर सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने स्कूलों की हालत को ख़राब रखा है ताकि ये बच्चे पढ़ लिख ना पाएँ, और जब नहीं पढ़ेंगे तो इनके नारे मारेंगे, इनकी फैक्ट्रियों में काम करेंगे, वेल्डिंगों की दुकानों पर बैठेंगे। इसलिए जानबूझ के बच्चों को अशिक्षित रखने की कोशिश की गई है, और ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां इसके लिए ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के ऊपर हुकूमत की है। अच्छा, हम रामपुर से होकर यूपी पे पहुंचेंगे। रामपुर पर फिर दोबारा से मैं आऊँगा कि रामपुर इतना बड़ा शहर होने के बाद हिस्टोरिकल शहर है, मगर रोज़गार यहाँ पर नहीं है। बड़ी बड़ी सड़कें तो दिखती हैं, क्लीन सड़कें दिखती हैं, मगर रोज़गार में यहाँ पे जो चाकू का कारोबार था वो भी बंद है, फैक्ट्री थी बहुत ज़्यादा, वो भी बंद है। फिर बात घूमकर वहीं आएगी कि इसके लिए ज़िम्मेदार वही पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिन्होंने यहाँ हुकूमत की है। उन पार्टियों ने रोज़गार देने के बजाय रोज़गारों को छीना है। रामपुर एक बहुत ऐतिहासिक शहर था, उसके साथ साथ कानपुर के बाद रामपुर का दूसरा नाम था इंडस्ट्री के मामले में। यहाँ पे टेक्सटाइल मिल हुआ करते थे, शुगर फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, दाल मिल हुआ करती थी, साइकिल की फैक्ट्री हुआ करती थी, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ थीं, करीब करीब 40 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ थीं जिनको बंद करा दिया गया। और उन फैक्ट्रियों को बंद कराने के पीछे रामपुर के एक बहुत बड़े नेता का हाथ है, जो रामपुर के अंदर कई कुर्सियों पर रहे हैं। अच्छा, आपका क्या जो है तैयारियां हैं 2022 चुनाव को लेकर, किन मुद्दों को लेकर जो है आवाम के बीच जा रहे हैं? देखिए, जो दिल्ली के अंदर एक ऐतिहासिक काम हुआ है, एक क्रांतिकारी काम हुआ है, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य जो फ्री हुआ है, वही सारी चीज़ें अब उत्तर प्रदेश के लोग फ्री चाहते हैं। दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं कि साहब फ्री की आदत डाल रहे हैं अरविंद केजरीवाल साहब, लेकिन यही फ्री की आदत सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने नेताओं की डाली है। सारे नेताओं को ये सुविधाएं फ्री दी जाती हैं। जो एमपी और विधायक हैं उनको घर फ्री होता है, उनके बच्चे फ्री में पढ़ते हैं, उनको गाड़ी का डीजल मिलता है, उनको बसों में फ्री सफ़र मिलता है, ट्रेन में, हवाई जहाज़ में कोठियाँ मिलती हैं, कहीं पे जाएँ गेस्ट हाउस में ठहरते हैं। ये सारी चीज़ें उनको फ्री हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने ये चीज़ें जनता के लिए फ्री कर दी तो उनके दिल को तकलीफ़ हो रही है, कह रहे हैं कि जनता को फ्री की आदत डाल रहे हैं। तो पार्टियां नेताओं को फ्री की आदत डालें तो बहुत अच्छा है, और जनता के टैक्स का पैसा अरविंद केजरीवाल ने जनता के ऊपर लगा दिया तो इनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। इसलिए जनता ने अब तय कर लिया है, जो बदलाव 2013 में दिल्ली में किया था
वही बदलाव 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर होना है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, पोलराइजेशन स्टार्ट हो गया है। बीजेपी जो है अलग अलग मुद्दे, धर्मांतर या लव जिहाद लेके आ रही है। कांग्रेस कह रही है कि सारे मुस्लिम लोग हमें वोट दें और हम बीजेपी को रोकेंगे। तो उस स्थिति में आम आदमी पार्टी कैसे जो है सर्वाइवल करेगी? इन लोगों ने केवल जात, बिरादरी और धर्म के नाम पर ही राजनीति की है अब तक। इसीलिए उत्तर प्रदेश के लोग मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। बिजली के लिए आज संघर्ष कर रहे हैं। आज़ादी के 73 साल के बाद बच्चों की एजुकेशन के लिए संघर्ष किया जा रहा है। लोगों के पास राशन नहीं है, राशन कार्डों से नाम काटे जा रहे हैं। तो इन लोगों ने जाति, धर्म और बिरादरी के नाम पर लोगों को बांटकर राज किया है। अब बहुत सारे लोग बेदार हो रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं दिल्ली के मॉडल को। तो इस बार ऊपर वाले ने चाहा तो उम्मीद है कि विकास के नाम पर केवल आम आदमी पार्टी का साथ देंगे उत्तर प्रदेश के लोग। सेकुलर पार्टी ये आरोप लगा रही हैं कि ओवैसी और आम आदमी पार्टी यहाँ पर बीजेपी की बी टीम बनकर दोनों आई हैं। ओवैसी साहब के बारे में तो सब जानते हैं कि वो क्या करते हैं, कहाँ जाकर किसकी पार्टी की सरकार बनाने में मदद करते हैं। रहा सवाल आम आदमी पार्टी का, तो आम आदमी पार्टी के पास एक ऐसा विज़न है जिसको देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब की पत्नी हिंदुस्तान आई तो उन्होंने दिल्ली के स्कूल जाने की ख्वाहिश जाहिर की। तो एक ऐसा मॉडल है जो हर इंसान की ज़रूरत है, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी कोने में रहने वाला व्यक्ति हो, उसको बिजली की ज़रूरत है। किसी कोने में रहने वाला व्यक्ति हो, उसको राशन की ज़रूरत है, उसको अच्छे अस्पतालों की ज़रूरत है, अच्छे स्कूलों की ज़रूरत है। और ये काम केवल और केवल अगर आज़ादी के बाद से आज तक किसी ने किया है तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। लोगों की ज़रूरत है ये सारी चीज़ें। लोग इस बार अपने लिए वोट करेंगे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे, और उनके बच्चों का भविष्य केवल और केवल आम आदमी पार्टी के अंदर ही सुरक्षित है। अच्छा, एक आरोप लगता है कि जब दिल्ली में जो है राइट्स हुए थे उस वक्त आम आदमी पार्टी का जो रवैया था वो गलत था। दूसरा, तबलीगी जमात के मामले पर लेकर भी आम आदमी पार्टी पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाती है कांग्रेस। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये काम भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि ये केवल मरकज़ के मसलों में उलझे रहें, ये ताहिर के मसलों पर उलझे रहें, ये मंदिर और मस्जिद की चर्चा करते रहें। तो जानबूझ के इस तरीके के शोषों को ये विपक्ष के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग छोड़ते हैं कि लोग इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करें। ये नहीं चाहते कि लोग बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा करें। जो क्रांतिकारी काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, ये नहीं चाहते कि उसकी चर्चा हो। इसीलिए इन मुद्दों को जनता के ऊपर थोपने की कोशिश की जाती है कि आप चर्चा करिए मरकज़ के ऊपर। मरकज़ के ऊपर जो FIR हुई थी वो FIR दिल्ली पुलिस ने की थी, और दिल्ली पुलिस सबको मालूम है कि किसके अंडर में है। लेकिन आपको ये कहना कि साहब अरविंद केजरीवाल साहब ने परमिशन दी थी, वो एक रूटीन की कार्रवाई है, वो करना ही करना होती है। लेकिन मुकदमा कायम करने का काम थानों के अंदर होता है, पुलिस करती है, ये सब जानते हैं। लेकिन आप सिर्फ अरविंद केजरीवाल साहब को धुरी बनाकर उसको दूसरे तरीके से सर्कुलेट करें, वीडियोस बना के फेक डालें। तो अब लोग इन सब चीज़ों से ऊपर उठ रहे हैं, और लोग नहीं चाहते कि आप मंदिर, मस्जिद या मरकज़ का जिक्र करें। लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों के स्कूलों का जिक्र हो, लोग चाहते हैं कि उनके लिए अच्छे अस्पतालों का जिक्र हो। इस कोरोना महामारी के टाइम पे जिस तरीके से देश तकलीफ़ के दौर से गुजरा है, यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति है जिसने कहीं ना कहीं अपने करीबी लोगों को खोया है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से खोया है। इन लोगों ने दिल्ली की ऑक्सीजन रोक दी। इतनी अदावत अरविंद केजरीवाल से कि आपने हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन के ट्रक रोक लिए। हज़ारों लोगों की मौत का कारण बनी है ये भारतीय जनता पार्टी, और इस वजह से कि ताकि ये आम आदमी की सरकार को बदनाम कर सकें। आम आदमी पार्टी के पास शानदार अस्पताल थे, लोगों की अगर मौत हुई है, लोगों ने अगर कोलैप्स किया है तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोलैप्स किया है, और ऑक्सीजन देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी, जो कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। अच्छा, केजरीवाल पे ये आरोप लगता है कि CAA NRC प्रोटेस्ट हुआ था तो जो शाहीन बाग की सड़क बंद हुई थी उसको लेकर उन्होंने विरोध किया था, मगर किसान आंदोलन में जब सड़क बंद हुई है और गाज़ीपुर बॉर्डर पर लोग बैठे हुए हैं उसके समर्थन में हैं, तो ये दो रूप क्यों? नहीं, दिल्ली सरकार की रोड पर शाहीन बाग के लोग बैठे थे, अरविंद केजरीवाल साहब ने नहीं उठाया किसी को, विरोध किया था उसका? कोई विरोध नहीं किया था। कहाँ विरोध किया था? किसी को जाके उनके सरकारी अधिकारियों ने नोटिस दिया क्या कि इसको खाली करिए? ट्विटर पे ट्वीट किया था कि अमित शाह ये सड़क खाली करें। अमित शाह साहब तो कह रहे थे कि ये अरविंद केजरीवाल साहब प्लान करके चला रहे हैं इस धरने को। तो उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि ये दिल्ली सरकार का काम नहीं है,
ये पुलिस का काम है, आप देखिए उसको। तो आप उसको मैनिपुलेट करके दूसरी तरफ डालना चाहें। धरना प्रदर्शन की कोई परमिशन ना किसानों ने ली है, ना शाहीन बाग पर बैठे हुए लोगों ने ली थी। लेकिन दिल्ली सरकार ने न कभी शाहीन बाग के लोगों को जाके उठाने की कोशिश की, न किसानों को उठाने की कोशिश की है। जो जनता के वाजिब मुद्दे हैं उनको पब्लिक के सामने आना चाहिए और आंदोलन होना चाहिए। जब तक आंदोलन नहीं होंगे तो सरकारें ठीक काम नहीं करेंगी। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि 350 सीट आएंगी समाजवादी पार्टी की। बीजेपी भी 300 का जो है आंकड़ा लेकर चल रही है, तो आम आदमी पार्टी कितना आंकड़ा लेकर चल रही है, कितनी सीट जीतेगी यूपी में? 403 पर चुनाव लड़ेंगे साहब। और मुझे उम्मीद है कि इस बार लोग अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अच्छे स्कूलों के लिए, अपनी फ्री बिजली के लिए वोट करेंगे। तो इस बार आम आदमी की ही सरकार बनेगी। और रहा सवाल अखिलेश यादव जी का, उनकी पार्टी की सरकार कई बार बन चुकी है, लेकिन उन्होंने लोगों के हालात नहीं बदले। उनके सारे नेताओं के हालात बदल चुके हैं। किराए के मकानों से शुरू होकर उनके नेता आज आसमान की बुलंदियों पर है, हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हैं। और उनको वोट देने वाले लोग आज भी रिक्शा चला रहे हैं, कार चौक कर रहे हैं या बीड़ियाँ बना रहे हैं। सीएम कौन होगा? उत्तर प्रदेश का सीएम जो भी होगा उत्तर प्रदेश का होगा, आम आदमी पार्टी का। संजय सिंह साहब के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी बहुत तेज़ी से, संजय सिंह होंगे, हो भी सकते हैं, बहुत अच्छा चेहरा है। और हम तो चाहते हैं कि संजय सिंह साहब उत्तर प्रदेश की क़यादत करें। प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, बहुत मजबूती से लोगों की आवाज़ को उठा रहे हैं और निडर होकर सरकार के ख़िलाफ़ जहाँ जहाँ भी जनता की आवाज़ बुलंद करने का मुद्दा है उसको बुलंद कर रहे हैं, बहुत निडरता के साथ। तो अगर ऐसा व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है तो ये उत्तर प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात होगी। ऐसा व्यक्ति जो आंदोलन से निकला है, जो एक गरीब परिवार से निकला है, जिसने रेडी पटली वालों की आवाज़ उठाई है सुल्तानपुर के अंदर, अगर ऐसा व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुस्तकबिल होता है तो वो उत्तर प्रदेश के लोगों की तकलीफ़ को जानता है और इंशाअल्लाह ताला वो दूर भी करेगा।